भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय हरे कृष्ण। सुबह के सत्र में हम लोग रथ यात्रा का वर्णन सुन रहे थे, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ संकीर्तन सुख का स्वादन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के 14वें परिच्छेद में महाराज प्रताप रुद्र उनके अनुगत्य में भजन करना चाहते हैं, उनके सानिध्य सुख का स्वादन करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग छीट फुट 2-3 बार सुन चुके, लेकिन महाप्रभु मर्यादा का पालन करते हुए हर बार रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु स्वयं चाहते हैं कि महाप्रभु प्रताप रुद्र को ये सुख प्रदान करें। तो उसी क्रम में सार्वभौम भट्टाचार्य उनको सलाह देते हैं कि जब महाप्रभु विश्राम करेंगे, थके रहेंगे, तो आप उनका चरण संवाहन करना, लेकिन राजवेश में नहीं, वैष्णव वेश में धोती कुर्ता पहनकर, राज मुकुट आदि छोड़कर, और इसके साथ रास पंचाध्यायी के गीत गाना। क्योंकि महाप्रभु कीर्तन के आवेश में जब रहते हैं जगन्नाथ जी के सामने, तो सदा राधा भाव भावित रहते हैं। तो जब रास पंचाध्यायी के गीत गाएंगे तो निश्चित रूप से उनका भाव अनुकूल रूप में उभरेगा। और मुख्य रूप से रास पंचाध्यायी में गोपी गीत, जो कृष्ण के विरह में गोपियां तड़पती हैं, उनके सलाह के अनुसार महाराज प्रताप रुद्र तैयार हैं। सब भक्त लोग कीर्तन करके थके मांदे जहां तहां पेड़ के यहाँ विश्राम कर रहे हैं। उसी समय महाराज प्रताप रुद्र वहां आते हैं। महाप्रभु आंख बंद करके शयन कर रहे, थके हुए, आकर उनका पाद संवाहन करते हैं और रास लीला का श्लोक पढ़ते हैं। मुख्य रूप से गोपी गीत जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, ये अध्याय प्रारंभ करते हैं। रास लीला श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयति ते धिकम अध्याय करे न पठन। गोपी गीत सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, बल बल बलि प्रभु बले बार बार। महाप्रभु जग गए और बोलने लगे, फिर भी आवेश में थे, बोलो 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 बोलो। तो उसको बोलते रहे बोलते बोलते जब तव कथामृतम श्लोक राजा जे पढ़िल, उठी प्रभु प्रेमावेश आलिंगन कैला। महाप्रभु उठ करके उनको आलिंगन कर लिए, एकदम छाती में लगा लिए। तुम्ही मोरे दिलो बहु अमूल्य रतन, मोरे कुछ दीते नहीं दिलू आलिंगन। तुमने तो मुझको अमूल्य रत्न दे दिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं दे सकूं, मेरे पास केवल आलिंगन है, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन प्रदान करता हूँ। ये तो बोली सही श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार। इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक को उच्चारण करते हैं। दोनों अंगों में कंपन, नेत्रों में जल की धारा है। महाप्रभु भी बोलते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे मेरे प्रियतम, बहुत जन्मों की सुकृतियां जिनको प्राप्त होती है, वही इस जगत में आकर तुम्हारे प्रेम में संतप्त व्यक्तियों के जीवन स्वरूप कवियों के द्वारा गाए गए और कलमश को नाश करने वाली, सुनने मात्र से
मंगल करने वाली सर्वोत्कृष्ट सर्वव्यापक तुम्हारे कथामृत का गान करते हैं। वास्तव में जिनका जीवन धन्य है, जो सुकृतिवान है, वे लोग आपकी कथा का गान करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग। और उस कथा के गान से, आपके विषय में बोलने से लोगों का कलमश दूर होता है, जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं, सुनने मात्र से मंगल होता है। जो इस कथा का गान करते हैं वास्तव में ये बहुत भाग्यशाली हैं और सबसे बड़ा दानी है। भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिंगन, इहो नहीं जाने इहो है कौन जन। बार बार महाप्रभु भूरिदा भूरिदा कह करके आलिंगन करते हैं। भूरिदा माने वदान्य, बहुत बड़े दाता, महान दानी कह करके आलिंगन करते हैं, परंतु यह भी नहीं जानते हैं कि ये बोलने वाला है कौन। पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजिल, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिल, फिर अनजान में ही कृपा कर रहे हैं। इसको देख करके सारे वैष्णव लोग बहुत प्रसन्न हैं। प्रभु बोले के तुम्ही करीला मोर हित, आप कौन हैं जो इस प्रकार मुझे हित कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें सुना रहे हैं। आचम बीते आसी पियाऊ कृष्ण लीला अमृत, अचानक मुझको कृष्ण लीला का अमृत पिला रहे हैं। राजा कहे आमी तुम्हार दासेर दास, भृतेर भृत करो यही मोर आस। आप अपने सेवकों का सेवक बना लीजिए, बस यही आशा है। तो महाप्रभु कहे अवश्य, देखो हमारे ऐश्वर्य को मैं कौन हूं। महाराज प्रताप रुद्र को भगवान अपना स्वरूप दिखाने लगे। मैं श्री कृष्ण हूं जिनके विषय में तू बोल रहे हो, मैं ही राधा हूं। महाराज भी एकदम अवाक होकर रूप देख रहे हैं। तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य दिखाइला, कारे न कहिबे यही निषेध करिला, मना भी कर दिए। राजा है न ज्ञान कभू ना है प्रकाश, लेकिन महाराज प्रताप रुद्र हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं पहचान नहीं रहा हूं, अनजान में इसको दर्शन दे रहा हूं। अंतरे सकल जाने, भीतर से तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाहिर उदास, बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझको पता नहीं कौन है। दूसरे देखने वालों को लग रहा है कि सब कुछ अनजान में हो रहा है। प्रताप रुद्र भाग देखी भक्त गणे, राजे प्रसन्न से सबे आनंदित मने। दंडवत करी राजा बाहिरे चलीला, जोड़ हस्त करी सब भक्ते बंदीला। आज हो गया सफल मनोरथ। सारे भक्तों को प्रणाम करके महाराज बाहर गए और मध्याह्न करके महाप्रभु स्नान करके अब फिर तैयार होते हैं दोपहर में। तो सार्वभौम रामानंद बाणीनाथ, रामानंद का छोटा भाई, सबको महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं कि प्रसाद लाकर महाप्रभु उनके परिकरों को पवाओ। अब थोड़ा प्रसाद का नाम रख रहे हैं, मैं केवल पढ़ देता हूँ। बलगंडी भोगेर प्रसाद उत्तम अनंत, निसकड़ी प्रसाद आइल जार नहीं अंत। बलगंडी पर जहाँ महाप्रभु रुके थे, जो भोग लगता है वह प्रसाद उत्तम और परिणाम में अनंत होता है, बहुत ज्यादा। उस प्रसाद में क्या क्या था? छेना, पाना, पैड़, आम्र, नारिकेल, कठाल, नाना विध कदली आर बीज ताल, नारंग छोलंग तावा, कमला बीजपुर, बादाम छोहारा द्राक्षा पिंड खजूर, मनोहारा लाडू आदि सतेक प्रकार, अमृत गुटिका आदि क्षीरसा अपार, अमृत मंडा सरस्वती आर कुमुड़ा कुरी, सारा मृत सर भाजा आर सुरपुरी, हरि बल्लभ सेवती कर्पूरी मालती, डाली मरीच लाडू नवात अमृति, पद्म चीनी चंद्रकांति खाजा खंडसार, बियरी कदमा तिला खाजा र प्रकार, नारंग छोलंग आम्र वृक्षेर आकार, फूल फल पत्र युक्त खंडेर विकार, दधि दुग्ध ननी तक्र रसाल शिखरणी, सलवण मृदांकुर आद्य खानी खानी, नींबू कुला आदि नाना प्रकार अचार, लिखित न पारी प्रसाद अनेक प्रकार।
क्या क्या है उसमें? छेना है, पाना, डाब, पानी वाला नारियल, आम, नारियल, कटहल, अनेक प्रकार के केला, लंबा छोटा बीज वाला, कच्चा ताल के बीज, नारंग, छोलंग, टावा, कमला आदि प्रकार अनेक प्रकार के, नींबू, अनार, बादाम, छोहारा, काला अंगूर, पिंड खजूर, मनोहर आदि सब प्रकार के लड्डू, अमृत गुटिका, खीर, अमृत मंडा, पपीता, मौसमी, कुमड़ा, कुरी, पेठे की मिठाई, मलाई लड्डू, घी में भूनकर बनाई गई मिठाई और सूरपुरी, खोए से बनी हुई मिठाई, हरी बल्लभ, घी में बनाई गई रोटी, सेवती, गुलकंद, कर्पूर, पीले मीठे चावल, मालती, डाली मरीच, मूंग दाल के लड्डू, नवात, एक प्रकार की मिठाई, इमरती, पद्म चीनी, चंद्रकांति, खाजा, खंडसार, गुड़ की मिठाई, धान को भूंज करके गुड़ में मिलाकर बनी मिठाई, कदमा, पीसे हुए तंडुल की मिठाई, खिल झाखर, तिल के गजक, गुड़ से बने फूल, फल और पत्तों से युक्त संतरा, मौसमी, आम के वृक्ष के आकार के अनेक प्रकार के खिलौने, मिठाई, दही, दूध, माखन, छाछ, शिकंजी, शिखरणी, चीनी, शहद, कर्पूर आदि मिलाकर बनाया गया शरबत, अंकुरित मूंग की नमकीन, दाल, अदरक के टुकड़े, नींबू, बेर से बने अनेक प्रकार के अचार, कितनी तरह का प्रसाद था मैं तो ये लिख ही नहीं सकता। एक कह रहे हैं कृष्णदास कविराज, प्रसाद पूरी तो हैला अर्ध उपवन, जिस उपवन में रुके थे वो आधा उपवन तो प्रसाद के डाबा डूबी से भर गया। देखिया संतोष हैला महाप्रभु मन, महाप्रभु बड़ा खुश हुए। जितने कीर्तनिया थे कीर्तन में परिश्रम किए थे सबको महाप्रभु बैठाए और अपने हाथ से परोसने लगे। पाती पाती करी भक्त गणे बसाइल, परिवेशन करी बार आपने लगिल, प्रभु ना खाई लेके ना करे भोजन, सबके पत्तल में महाप्रभु डालने लगे। स्वरूप गोसाई तबे कैला निवेदन, स्वरूप गोस्वामी कहते आपने न वैसा प्रभु भोजन न करीते, तुम ही ना खाई लेके ना पारे खाईते, आप नहीं बैठेंगे कोई नहीं खाएगा। तबे महाप्रभु वैसे निज गण लैया भोजन कराइल, सबा के आकंठ पुरिया, इतना खिलाते थे कहते थे मुंह फैलाओ देखूंगा कि दिखाई दे रहा है तब बंद, इधर रहने पर नहीं, यहाँ तक आना चाहिए कंठ तक। भोजन करी बसिला प्रभु करी आचमन, प्रसाद उबरिला खाए सहस्त्र का जन, इतना प्रसाद बच गया कि अभी हजारों लोग खा सकते थे। गोविंद कह रहे प्रभु बहुत प्रसाद बच गया। महाप्रभु कहे ठीक है, और लोगों को जो कंगाल हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं, उनको भी जगन्नाथ का पकवान खिलाओ। कंगाल रे भोजन रंग देखे गौर हरि, हरि बोल बोली तारे उपदेश करी। तो जब सब खाने लगे तो महाप्रभु उनके बीच भी जाते हैं और जाकर कहते हैं हरि बोलो, भगवान का नाम बोलते हुए खाओ, प्रेम भाषी गाय गाओ, बोलो नाम इसके बाद खाओ। ऐसा अद्भुत लीला करे गौर राय। सारे भिखारी सारे कंगाल सब हरि बोल जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। तो अब उधर क्या हो रहा है, इधर महाप्रभु खिला रहे हैं, उधर महाराज प्रताप रुद्र जो रथ बलगंडी के पास खड़ा है उसको अब हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए खूब बड़े बड़े पहलवान उसको खींच रहे हैं, हट ही नहीं रहा है, एक डेग नहीं चल रहा है। जगन्नाथ जी भी महाप्रभु को देखने लगते थे, वहां तो जगन्नाथ जी बिना उनके चलते नहीं। तब राजा हाथी बुलाए, खूब मस्त बड़े बड़े हाथी, बेगरा हैया आने राजा मत हाथी गण, रथ चलाईते रथे करीला जोजन, हाथी ठेलते थे अपने सिर से, मत हाथी गण टाने जत तार बल, एक पद ना चले रथ हैला चल। हाथी ओथी के ठेलने ठालने से नहीं चल रहा है। तब भक्त लोग आए महाप्रभु के पास, कोई रथ ही नहीं चल रहा है, वो तो गड़ गया एकदम। अंकुश से मार मार कर हथिवान एकदम हाथी को चित्कार कर करके धक्का दे रहा है। अंकुश से घाय हस्ती करे चित्कार, रथ नहीं चले लोग के करे हाय हाय। तब महाप्रभु आए अपने भक्तों को लेकर, चलो रथ चालू करते हैं।
अपने रथेरा पाछे ठेले माथा दिया, महाप्रभु भी हाथी की तरह ठेल रहे हैं। हरा हरा करी रथ चाली थे धाई, रथ एकदम हरा हरा आवाज करता हुआ चल दिया। आनंद कर रहे लोग, जय जय ध्वनि, जय जगन्नाथ यार नहीं सुनी, कुछ सुनाई नहीं देता था जय जगन्नाथ के अलावा। देख रहे हैं राजा महाप्रभु के चमत्कार को। बाप रे, जय गौरीचंद्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य, यही मत कोलाहल लोके करे धन्य। केवल 3-4 शब्द सुनाई देता था पूरी में, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय गौरीचंद्र। देखिए प्रताप रुद्र पात्र मित्र संगे सब आकर देख रहे हैं। इसके बाद फिर पांडु विजय चालू हुआ गुंडीचा के पास। पांडु विजय का मतलब अपने सिंहासन से रथ पर जगन्नाथ जी को आना अथवा रथ से गुंडीचा में जाना, दोनों को पांडु विजय कहते हैं। सिंहासन पर ले जा रहे हैं बड़े बड़े पहलवान, सुभद्रा बलराम निज सिंहासन ने आइला, जगन्नाथ स्नान भोग हईते लागिला। फिर भोग लग रहा है, सारे भक्तों को लेकर महाप्रभु आंगन में कीर्तन कर रहे हैं। अद्वैत आदि जो भी और भक्त हैं सबको बुलाकर महाप्रभु कीर्तन किए और कीर्तन के बाद संध्या काल आरती देखकर अपने विश्राम स्थल पर आए। नवद्वीप से जितने भक्त लोग आए थे वे लोग महाप्रभु के पास आए और कहे कि प्रभु अभी हम लोग कुछ दिन रहेंगे तो हम लोग आपकी सेवा करेंगे प्रसाद की। सब गृहस्थ थे, श्रीवास जी का हम प्रसाद बनाएंगे, हम अपनी तरफ से देंगे, अद्वैताचार्य जी का हम देंगे। मुख्य रूप से 9 विशिष्ट भक्त थे महाप्रभु के निकटतम प्रेमी। वे 9 भक्तों का निमंत्रण तो महाप्रभु स्वीकार कर दिए। ठीक है, एक एक दिन करके। फिर और भी बहुत से गृहस्थ भक्त थे, कहे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तब एक मीटिंग हुआ कि ठीक है बंटवारा किया जाए, किसके किसके यहाँ प्रसाद लेंगे, कब कब। एक दिन में एक बार लेना चाहते थे महाप्रभु, लेकिन हुआ क्या कि पूरा बांटने के बाद 4 महीना पूरा हो गया, कई भक्त बाकी रह गए। 4 मासे दिन मुख्य भक्त बांटी नीला, बांट लिए, हम इस दिन देने, हम इस दिन, 4 महीना खत्म, 120 दिन। आर भक्तगण अवसर न पाइल, एक दिन निमंत्रण करे 2-3 मिली। महाप्रभु कहे एक काम करो कि 3-3 लोग मिलकर करो। यही मत महाप्रभु निमंत्रण खेली। प्रातः काल स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन, भक्तों के साथ कीर्तन, फिर प्रसाद। कभू अद्वैत नचाए, कभू नित्यानंद, कभू हरिदास नचाए, कभू अच्युतानंद। कीर्तन में नाचना, भक्तों के साथ प्रसाद पाना, जगन्नाथ जी का दर्शन करना, यही उनका उत्साह है। 9 दिन तक गुंडीचा में रहे। 7 दिन ही रखना चाहिए, लेकिन उस बार 9 दिन रहे जगन्नाथ जी। तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ वहाँ कीर्तन करते थे। हेरा पंचमी एक उत्सव होता है, लक्ष्मी का विजय होगा। उस उत्सव को जो कभू नहीं देखे हैं नवद्वीप के लोग वो देखेंगे, इसलिए उसकी ठीक से तैयारी होनी चाहिए। निर्देश दिए, काशी मिश्र उनके कुल पुरोहित थे, तो उनका सब कुछ चलता था। जो भी कहना हो राजा से निसंकोच कहते थे और राजा नौकर की तरह उनको स्वीकार करते थे। यही पहले के राजाओं की विशेषता थी कि अपने गुरुओं की बात बहुत श्रद्धा के साथ मानते थे। काशी मिश्र की इच्छा थी कि जो लोग नहीं देखे हैं उनको थोड़ा आनंद आवे देखने में, तो इसके लिए सारी तैयारी किए। महोत्सव करत जैसे विशेष संभार देखी महाप्रभु जैसे है चमत्कार। महाप्रभु को भी आश्चर्य में डाल देने वाला उत्सव होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु भी प्रथम बार देख रहे हैं। संन्यास के बाद अभी आए तो दक्षिण भारत के प्रथम रथ यात्रा है, इसलिए सबको विचित्र ढंग के सजावट किया गया। ठाकुर के भंडार में अपार भोग सामग्री, विचित्र वस्त्र, छत्र चामर, ध्वजा पताका, सब कुछ की तैयारी किया गया। रथ यात्रा में जितनी तैयारी हुई उसकी दुगुना तैयारी किया गया। द्विगुण करिया सब उपहार रथ यात्रा होते जैसे है चमत्कार। खूब रथ यात्रा जैसा ही उत्सव हुआ, विशाल उत्सव। रस विशेष प्रभु सुनते हिल मन, ईसा तहासिया प्रभु स्वरूपे पूछिल। स्वरूप से पूछी कैसा उत्सव होता है। जगन्नाथ जी के अनेक प्रकार के उत्सव है, स्नान यात्रा, हेरा पंचमी, रथ यात्रा, अनवसर। यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारिका बिहार, सहज प्रकट करे परम उदार।
स्वरूप दामोदर जी बतलाते हैं। यद्यपि जगन्नाथ द्वारिका वाले हैं, बड़े उदारता के साथ लीला करते हैं, लेकिन साल में एक बार वृंदावन देखने की इनकी उत्कंठा हो जाती है। द्वारिका में मन नहीं लग पाता है। तब ये उत्कंठित होकर जब रथ यात्रा के बहाने बाहर निकलते हैं, सुंदराचल जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल, नीलाचल को छोड़कर सुंदराचल में जाते हैं, जहाँ नाना प्रकार के पुष्प, फल, उद्यान, बागीचा है। नाना पुष्पदाने यथा खेले रात्रि दिने, यहाँ खेलते हैं, आनंद देते हैं। लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय की कारण है। महाप्रभु पूछते हैं फिर लक्ष्मी को क्यों नहीं साथ लेते हैं? स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार, वृंदावन किराते लक्ष्मी नहीं अधिकार। 15 दिन लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, जो किसी को दर्शन नहीं देते हैं। फिर वो घूमने के बहाने निकलते हैं और जाकर वहां 7 दिन रह जाते हैं। वृंदावन लीलाए कृष्ण सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्ण हटते नारे मन। वृंदावन में तो गोपियों के अलावा कृष्ण का चित्त कहीं नहीं लगता है। प्रभु कहे यात्रा चले कृष्ण गमन, सुभद्रा और बलदेव संगे दुई जन। सुभद्रा जी भी है, बलदेव भी है। तो कहते हाँ, उनसे कोई डिस्टर्ब नहीं है। गोपी संगे जत लीला है उपमने, निगुण कृष्ण भाव केह नहीं जाने। अतएव कृष्ण प्राकट नहीं कुछ दोष, तबे के न लक्ष्मी देवी करे तरोष। जब उसमें बलदेव और सुभद्रा के उपस्थिति से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लक्ष्मी को क्या दिक्कत है? लक्ष्मी नाराज क्यों होती है? स्वरूप कहे प्रेमवती यही तो स्वभाव, प्रेमवती का यही स्वभाव है। थोड़ा फिर गंभीर लीला में जाएंगे। कांतेर उदास ले से है क्रोधा भाव, अपने कांत की उदासीनता के लेस मात्र से ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है प्रेमवती प्रिया का। ऐसा नहीं कि कुछ गलती करते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रल होने पर वो नहीं सह पाती है। हेन काले खचित जाए विविध जतन, सुवर्ण चौदाला करी आरोहण, छत्र चामर ध्वजा पताकार गण। नाना वाद्य आगे नाचे देवी दासी गण, तांबुल संपुट झारी व्यंजन चामर। साथे दासी सतहार दिव्य भूषाम्बर, अनेक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार। क्रुधैया लक्ष्मी देवी आइल सिंह द्वार। लक्ष्मी देवी को पता चला कि हमसे न्यूट्रल है, खूब साज समाज लेकर के सिंह द्वार पर पहुंची। जगन्नाथ के मुख्य जितने भृत थे, जितने सेवक, सबको इनके परिकर पकड़ लिए, बांध लिए। इसके बाद अचेतनवत तारे करे न ताड़ने, ऐसे पीट रहे कि जैसे बेहोश कर देंगे। नाना मत गाली देन भांड बचने, इतना अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अश्लील वचन से संबोधन कर रहे हैं। लक्ष्मी संगे दासी गणे प्रागल्भ देखिया, हासे महाप्रभु गण मुखे हस्त दिया। नाटक जैसा किया जाता है वैसा व्यवहार, लक्ष्मी की प्रस्तुति, वैसा डांटना महाप्रभु देख रहे हैं। मुंह पर हाथ देकर महाप्रभु हंस रहे हैं। दामोदर कहे ऐसे माने र प्रकार ती जगते कहाँ देखी सुनी ना यार। स्वरूप दामोदर ने कहा ऐसा मान तो मैंने त्रिभुवन में कहीं देखा ही नहीं। मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमि बसे नखे लेखे मलिन बदन। प्राय हम तो ऐसा देखे हैं कि जो नाराज होती है वो मलिन मुंह करके भूमि पर बैठ जाती है या नीचे जमीन में नाखून से कुदेरती है। पूर्वे सत्य भमार सुनी ए विधमान, ब्रजे गोपी गणे मान रसेर निधान। गोपियों का मान सुना, सत्यभामा का भी मान सुना, लेकिन ये तो अजीब मान है भाई। यहाँ निज संपत्ति सब प्रकट करिया, प्रिय ऊपर जाए सन्य सजाइया। पूरा सेना लेकर पहुंच गई, इतना तो मैं कहीं देखा ही नहीं। प्रभु कहे ए ब्रजेर माने र प्रकार, स्वरूप कहे गोपी मान नदी सतधार। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा ब्रज का मान कितने प्रकार का होता है। स्वरूप दामोदर उत्तर दिए गोपियों का मान सैकड़ों धारा वाली नदी है। नायिकार स्वभाव प्रेम वृत्ते बहु भेद, से ही भेदे नाना प्रकार माने र उद्वेग। अनेक प्रकार के भेद हैं, उसको हम तो गिन ही नहीं सकते कितना भेद है। फिर भी माने केह है धीरा, के है अधीरा, ये 3 भेदे केह है धीरा धीरा। एक धीरा, एक अधीरा, फिर धीरा धीरा। केवल अनुवाद करते चलेंगे।
कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लेने पर पढ़ने का मन करेगा। धीरा कांत दूरे देखी करे प्रत्युत्थान। जो धीरा मान वाली ऋषि है वो क्या करती है कि दूर से प्रियतम को आते हुए देखकर उनकी अगवानी करती है, स्वागत के लिए खड़ी हो जाती है। निकटे आसीते करे आसन प्रदान, निकट आने पर उनको आसन देती है। हृदय कोप, हृदय में क्रोध है। मुखे कहे मधुर वचन, प्रिय आलिंगिते तारे करे आलिंगन। अगर आलिंगन करना चाहते हैं तो आलिंगन भी स्वीकार कर लेती है। सरल व्यवहार करे, माने र पोषण, किंवा सौलूंठ वाक्य करे प्रिय निरसन। वह कांत के प्रति सरल व्यवहार करते हुए भीतर में अपने मान का पोषण करती है, दिखाना भी नहीं चाहती है। या फिर परिहास युक्त मृदु वचनों के द्वारा अपने प्रियतम के व्यवहार का प्रतिवाद करती है। थोड़ा सा नाराज है तो व्यंग बोल देगी, हाँ हम तो ऐसी थोड़े हैं, पता चल जाएंगे ना कि कुछ नाराज है। तो ये हल्का मान। इसके बाद अधीरा, अधीरा निष्ठुर वाक्य करे भर्सन, कर्णोत्पले तारे करे माला या बंधन। अधीरा नायिका निष्ठुर कटुर वाक्यों से अपने कांत की भर्सना करती है। कपटी, लंपट या कर्णभूषण के द्वारा कांत की ताड़ना करती है, माला के द्वारा उसे बांध भी लेती है। धीरा धीरा वक्र वाक्य करे उपहास, व्यंग बोलती है, वक्रोक्ति कुटिल वचन, कभू स्तुति कभू निंदा कभू उदास। कभी उपहास करती है, कभी कांत की स्तुति करती है व्यंगात्मक, कभी निंदा करती है, फिर उदासीन। मुग्धा मध्या प्रगल्भा, तीन नायिका भेद। नायिका का तीन भेद है, वो है मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। मुग्धा नाही जाने माने र वैदग्ध विभेद, मुख अच्छा दिया करे केवल रुदन, कांते र प्रिय वाक्य सुनी है प्रसन्न। वह झगड़ा टंटा नहीं करती है, वह अपने मुख को रोकती है और फिर रोती है। जब वो मनाने की कोशिश करते हैं तो प्रसन्न हो जाती है। मध्या प्रगल्भा धरे धीरादि विभेद, तार मध्य सबार स्वभाव तीन भेद। मध्या प्रगल्भा के स्वभाव के तीन भेद हैं, केह प्रखरा, केह मृदु, केह है समा। तीन भेद है, प्रखरा, मृदु और समा। स्व स्वभाव कृष्ण ने बढ़ाए प्रेम सीमा, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने व्यवहार से कृष्ण के प्रेम का वर्धन करती हैं। प्राखर्य मादर्ज साम्य स्वभाव निर्दोष, से ही स्वाभाविक कृष्ण कराए संतोष। इस कथा को सुन करके महाप्रभु को बहुत आनंद हो रहा है। दामोदर से कहते हैं, दामोदर बहुत अच्छा लग रहा है, और बोलो और कुछ कहो। दामोदर कहते हैं कि सुनिए, कृष्ण रसिक शेखर है, रस आस्वादक है, रसमय उनका शरीर है और प्रेममय बपू है, प्रेम के अधीन है। इसके साथ शुद्ध प्रेम रस गुण से राधिका को मनाने में बड़े प्रवीण हैं। राधिकार प्रेम नाही रसाभास दोष, अतएव कृष्ण करे परम संतोष। गोपीगण मध्य श्रेष्ठ राधा ठाकुरानी, गोपियों के बीच में श्रेष्ठ है राधा ठाकुरानी। निर्मल उज्जवल रस प्रेम के रत्न की खजाना है। वयसे मध्यमा तेहो स्वभावे ते समा, गाढ़ प्रेम भावे तिहो निरंतर बामा। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा ठाकुरानी है। वे निर्मल उज्जवल रस प्रेम के रत्न स्वरूपा है, वयस में मध्यमा है, स्वभाव में समा, और समा होने पर भी गाढ़ प्रेम के कारण बामा है। बाम्ब स्वभाव होने के कारण वो सदैव मान कर बैठती है। तो इससे कृष्ण का अपार आनंद सागर की प्राप्ति होती है। यह है प्रेम का स्वरूप। अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत, अतो हेतोर हेतोश्च इनोर मानव उदंचति। भक्ति रसामृत सिंधु में विविध भाव हैं, उनकी परिभाषा उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी देते हैं। हे रिवह गति प्रेमड़ा, सर्प के समान प्रेम की गति है टेढ़ा। इसी कारण से युवक और ज्योति में दो प्रकार के मान उदित हो जाते हैं। कभी कभी कोई कारण दिखता है, कभी नहीं भी दिखता है। ये तो सुनी बारे प्रभु आनंद सागर, कह कह कहे प्रभु बले दामोदर। इस प्रकार महाप्रभु आनंद के समुद्र में
डूब उतरा रहे, कहते दामोदर और कहो न, तो दामोदर फिर कहते हैं अधिरूढ़ महाभाव राधिकार प्रेम, विशुद्ध निर्मल जैसे दग्ध वान हेम। इतना शुद्ध राधा प्रेम है जैसे एकदम आग में जलाया हुआ तपाया हुआ सोना। कृष्ण दर्शन यदि पाए अचंबिते, नाना भाव विभूषण है विभूषिते। अगर अचानक कृष्ण का दर्शन पा गई तो वे अनेक भाव रूपी विभूषणों से विभूषित हो जाती है, बहुत आनंदित होती हैं, फिर भी मान कर लेती है। अष्ट सात्विक विकार उनमें देखा जाता है, विचित्र प्रकार का स्वभाव देखा जाता है। ये अनेकों प्रकार के 20 प्रकार के भाव है। किंकलिक, किंचित, कुटमित, विशाल, ललित, वियोग, मोटाइत, आर, मौग्ध, चकित, ये सब अनेक प्रकार के भाव है। संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से एक कृष्ण के सुख की वृद्धि करने वाला भाव है। दधि खंड घृत मधु, मरीच कर्पूर, इलायची मिलने जैसे रसाला मधुर। जैसे श्रीखंड बनता है, दही, शक्कर, खूब तपाया हुआ पीला गाय का घी, मधु, मरीच, कर्पूर, इलायची, ये सब को मिला करके दही को फेंट कर श्रीखंड तैयार किया जाता है। यही भाव युक्त देखी राधास्य नयन। इन सारे अनेक भावों से युक्त होने पर और मधुर व्यवहार हो जाता है। संगम हिते सुख पाए कोटि गुण, करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है। उस रस का आस्वादन कर रहे हैं अनेक प्रकार के शास्त्र का प्रमाण देते हुए। इस प्रकार राधा के भाव में चंचलता उत्पन्न होता है, कभी लज्जा, कभी हर्ष, कभी अभिलाषा, मिलने की संभ्रमता। किसी भाव गंभीर में रहती है तो संभ्रम चकित हो जाती है, कभी बाम में हो जाती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी भय हो जाता है, ये दूसरे लोग देखेंगे क्या कहेंगे। यही भाव मिली राधा चंचल कर। ये सब अनेक प्रकार के भाव मिलता है तो उनके भाव में चंचलता हो जाती है, घबरा जाती हैं, कभी एकदम संकोच में पड़ जाती हैं। ललित भूषित राधा देखे यदि कृष्ण, दूहे दूहा दे मिली बारे है न सतृष्ण। जब उन्हें ललित भाव में देखते हैं, विविध अलंकारों से विभूषित देखते हैं तो मिलने के लिए उत्कंठित होते हैं। दोनों चाहते हैं मिलना, फिर भी मिल नहीं पाते हैं। ये मत आर सब भाव विभूषण, जहाँ ते भूषित राधा हरे कृष्ण मन। अनंत कृष्ण लीला ना जाए वर्णन, आपने वर्णन यदि सहस्त्र बदन। स्वयं शेष भी इसका वर्णन करना चाहें तो नहीं वर्णन कर सकते हैं। श्रीवास हसिया कहे सुनो दामोदर, अमार लक्ष्मी देखी संपत्ति विस्तार। देख लिया मेरे लक्ष्मी का ऐश्वर्य। वृंदावन संपद देखो पुष्प किसल है। वृंदावन की संपत्ति क्या है? पेड़ पौधा, घास पात, गिरी धातु, सिक्की पूछ, गुंजा फल मय। अब देखिए श्रीवास जी किस मूड में बोल रहे हैं? वो चिढ़ाने के मूड में, नारद जी के मूड में। भगवान चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में दो परिकर एक साथ अवतरित हुए हैं। श्रीवास जी में नारद जी का भाव है। अब नारद जी के मूड में कह रहे हैं कि देख लिया लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य। सुनो दामोदर, मेरी लक्ष्मी की अथाह संपत्ति तो देखिए। वृंदावन की संपत्ति तो केवल घास पात है, गैरिक धातु, मोर पंख, गुंजा फल, यही ना। वृंदावन देखी बार गेला जगन्नाथ, सुनी लक्ष्मी देवी मने हैला आसो हाथ। वृंदावन के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर गए ना। देखिए लक्ष्मी जी कलाश लगाई है, देखो। ये तो संपत्ति छाड़ी के ने गेला वृंदावन। क्यों वृंदावन गए? तारे हाथ से करीते लक्ष्मी करीला साजन। अब इन पर कलाश लगा है। तुम्हार ठाकुर देखो, ये तो संपत्ति छाड़ी, फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। इतना बड़ संपत्ति छोड़कर ये पेड़ पौधा के लिए, घास पात के लिए गए। यही करे कहा विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मी ते अग्रते निज प्रभु देह आनी। कैसा कार्य क्या विदग्ध शिरोमणि करते हैं? अपने प्रभु को लक्ष्मी के सामने ले आओ, हिम्मत हो तो लाओ। ये तो बोली महालक्ष्मी सब दासी गणे, कटी वस्त्र बांधी आने प्रभु निज गणे। तो इस प्रकार महालक्ष्मी की सभी दासियों ने जगन्नाथ के सेवकों के कमर में वस्त्र बांधकर खींचकर स्वामी के पास लाई, चरणों में गिराकर सब लोग प्रणाम किए, अनुनय विनय कर रहे हैं। जगन्नाथ के रथ पर डंडों से प्रहार किया जा रहा है।
जगन्नाथ जी के सेवकों के प्रति चोर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सब भृतगण कहे जोड़ करी हाथ, काली आनी दिव तुम्हारा आगे जगन्नाथ। बस कल जगन्नाथ जी को हम ला देंगे, सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं। नारद प्रकृति श्रीवास करे परिहास, सुनी हासे महाप्रभु जत निज दास। महाप्रभु के भक्त लोग भी हंस रहे हैं। तो प्रभु कहे श्रीवास तुम्हाते नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावे तुम्हाते ईश्वर प्रभाव। नारद के स्वभाव में झगड़ा लगा रहे हो। इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ये दामोदर शुद्ध ब्रजवासी हैं। ऐश्वर्य न जाने इहो सुधे प्रेम भासी। ऐश्वर्य वैश्वर्य से इसको मतलब नहीं है। स्वरूप का श्रीवास सुनो सावधाने, वृंदावन संपत्ति तुमान नहीं पड़े मने। वृंदावन की संपत्ति तुमको याद नहीं आती है, ध्यान से सुनो। वृंदावन साहजिक से संपद सिंधु, द्वारिका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। ये द्वारिका और मथुरा की बात कर रहे हो, वैकुंठ की। वैकुंठ और द्वारिका की संपत्ति तो हमारे वृंदावन संपत्ति के सामने एक बिंदु भी नहीं, एक बिंदु वो समुद्र की तरह है। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण, जहाँ धनी तहाँ वृंदावन धाम। चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गण दासी चरण भूषण। कल्प वृक्ष लतार जहाँ साहजिक वन, पुष्प फल बिना के ना मांगे अन्य धन। अनंत काम धेनु जहाँ फिरे बने बने, दुग्ध मात्र देन के ना मांगे अन्य धन। सहज लोकेर कथा जहाँ दिव्य गीत, सहज गमन करे जैसे नित्य प्रतीत। सर्वत्र जल तहाँ अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वाद जहाँ मूर्तिमान। लक्ष्मी जी निगुण जहाँ लक्ष्मी र समाज, कृष्ण वंशी करे जहाँ प्रिय सखी काज। जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, वहाँ है वृंदावन धाम। वृंदावन की भूमि चिंतामणि है, केवल एक टुकड़ा लो और जो सोचो मिल जाएगा। वहाँ के भवन केवल रत्नों से निर्मित है। वहाँ की दासियां के चरणों में जो भूषण है सब चिंतामणि का बना है। वहाँ के साधारण वृक्ष भी कल्प वृक्ष से बढ़कर है। वहाँ के लोग वृक्षों से पुष्प और फलों का अतिरिक्त और कोई धन चाहते नहीं। वहाँ अनंत कामधेनु वन वन में घूमती है, जो चाहो तो देगी, जब चाहो तब देगी, जितना चाहो उतना देगी। वहाँ की सभी गाय कामधेनु है। वहाँ की बातचीत भी गीत के समान है। वहाँ की घूमना भी नृत्य के समान है। वहाँ का जल सर्वत्र अमृत के समान है, अमृत से नीचे कोई पानी ही नहीं है। वहाँ की दास दासियां लक्ष्मी के समान है, और कृष्ण की बंसी ही जहाँ सारा काम करती है। श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरो, द्रुमा भूमि चिंता मणिगणमयी तोयमृतम। कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च। यह है वृंदावन धाम। चिंतामणि चरण भूषण मंगलानाम, श्रृंगार पुष्प तरव सुराणाम। वृंदावने ब्रजधनम ननु कामधेनु, वृंदानि चेत सुख सिंधु रहो विभूति। वृंदावन की ब्रजंगनाओं गोपियों के चरणों की भूषण ही चिंतामणि है। उनके लीला के अनुकूल समस्त पुष्प कल्प वृक्ष सुर तरु है, और कामधेनु ही ब्रज का परम धन है। इन सब के द्वारा वृंदावन की विभूति परमानंद स्वरूप में प्रकाशित होती है। सुनी प्रेमा बेसे नृत्य करे श्रीनिवास, कच्छ ताली बाजाय करे अट अटहास। लक्ष्मी देवी यथा काले गेला निज घर, प्रभु नृत्य करे गैल द्वितीय पहर। राधा प्रेमा बेसे प्रभु हैल से मूर्ति, नित्यानंद दूरे देखी करी लेने स्तुति। नित्यानंद देखिया प्रभु भावावेश, निकट न आई से किछु रहे दुर्देश। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु दूर कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु को कोई पकड़ने वाला नहीं है। महाप्रभु कीर्तन करते करते बाह्य स्थिति में आते हैं और फिर विश्राम करने के लिए पुष्पोद्यान में चले जाते हैं।
नरेंद्र सरोवर में जाकर भक्तों के साथ स्नान किए। फिर जगन्नाथ जब भीतर विजय किए, रथ पर चढ़कर जगन्नाथ अपने घर आए, तो उस उत्सव को भी देखे। इस प्रकार जब जगन्नाथ जी अपने सिंहासन पर आ गए, अपने घर में विराजमान हो गए, तो फिर भक्तों को लेकर महाप्रभु दर्शन किए। चैतन्य गोसाई लीला अनंत अपार, सहस्त्र बंधन जार नहीं पाए पार, शेष भी इनका पार नहीं पा सकते हैं, मैं क्या वर्णन करूंगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं इतना विशेष ध्यान दे रहा हूं कि शॉर्ट का मतलब यह नहीं कि जो चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत का मेन मैसेज है, जो संदेश है, और छूट जाए। चाहे लोग सुने या न सुने, उसको नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं संक्षेप अवश्य कर रहा हूं, लेकिन कोशिश यही कर रहा हूं कि ग्रंथ का मैसेज न छूटे। इस प्रकार आगे के अध्याय में एक दिन महाप्रभु नवद्वीप के भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा रहे थे और आगे के उत्सवों की तैयारियों पर बात कर रहे थे। एक दिन एक भक्त गृह महोत्सव, प्रभु संगे जहाँ भोजन करे भक्त सब। अब निमंत्रण देने का मतलब कि सबको खिलाना है, जो कम से कम बंगाल से आए हैं। 4 मास रहिला सबे महाप्रभु संगे, जगन्नाथे नाना यात्रा देखे महारंगे। जन्म यात्रा दीने नंद महोत्सव, गोप बेश हैला प्रभु लैया भक्तगण। सारे भक्तों के साथ गोप मंडली बना, वही दुग्ध भार प्रभु निज स्कंधे करी। महोत्सव स्थाने आइला बलि हरि हरि। महाप्रभु दूध दही से भरे पात्रों को अपने कंधों पर उठाकर हरि हरि उच्चारण करते हुए उत्सव कर रहे हैं। कनाई खुटिया छे नंद वेश धरी। एक भक्त है कनाई खुटिया, वे नंद बने। जगन्नाथ महाती हैया छेन ब्रजेश्वरी। जगन्नाथ माहिती को ब्रजेश्वरी जसोदा के वेश में सजाया गया। आपने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी, सार्वभौम आर परीक्षा पात्र तुलसी। यह सवालैया प्रभु करे नृत्य रंगे। दही दुग्ध हरिद्रा जले भरे सवार अंगे। नंदोत्सव हो रहा था, तो नंदोत्सव में जसोदा बनाया गया, नंद बनाया गया। फिर अब गोप लोग बने, तो गोप लोग दही हल्दी तेल फेंक कर नाच रहे। अद्वैत कहे सत्य कही, ना करी है कोप। लगुड़े फिराइते पारे तबे जानी गोप। अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि देखो भाई, आप लोग बुरा मत मानिएगा, जो लाठी घुमाने में ज्यादा काबिल होगा उसी को हम गोप मानेंगे। सब बाभन के छोकरे लाठी घुमाना कौन जानता है, हम देखते हैं। बेस धरने से थोड़े होगा। यदि आप लोग लाठी घुमा कर दिखा दीजिए तब मान लूंगा गोप है। तबे लगुड़ी लैया प्रभु फिराइते लागिला। बार बार आकाशे फैली लुफिया धरिला। घुमा 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 कर फेंक देते हैं, नचाते हुए पकड़ लेते हैं दौड़कर। सिरे रो ऊपरे सन्मुख, पीछे दुई पासे। पाद संदे फिराए लगुड़ी, देखी लोग हासे। इतना तेज महाप्रभु घुमा रहे हैं। महाप्रभु कभी सिर के ऊपर, कभी सामने, कभी पीठ की ओर, कभी दाई को ओर, कभी बाई को, कभी जंघाओं के बीच में ऐसे लाठी घुमा रहे। इतना तेज फरफर फरफर कि सब देख कर चकित हो गए। अलाप चक्रेते प्राय लगुड़ फिराए। देखी सर्वलोक के चित्त चमत्कार पाए। वाह, एकदम पक्का गोप सर्टिफिकेट मिल गया। यही मत नित्यानंद फिराए लगुड़ी। के बुझते ताहा दुई गोप भाव गुड़। फिर नित्यानंद प्रभु भी घुमाए। प्रताप रुद्रेरा आज्ञा परीक्षा तुलसी। जगन्नाथ प्रसाद वस्त्र एक लैया आसी। बहुमूल्य वस्त्र प्रभु मस्तके बांधिला। आचार्य प्रभु गणेश पराइला। और महाप्रभु प्रसादी कपड़ा बांट रहे हैं। कनाई खुटिया जगन्नाथ दुई जन आवे से बिलाइला। घरे छिल जत धन। देखी महाप्रभु बड़ संतोष पाइला। माता पिता ज्ञाने तुहे नमस्कार की। अब्बा असली माता पिता, ऐसे दान करना चाहिए। बेटा का जन्मोत्सव मनाना ऐसे चाहिए ना। परम आवे से प्रभु आइला निज घर। यही मत लीला करे गौरांग सुंदर। विजयादशमी लंका विजय का दिन था। बानर सैन्य कैला प्रभु लैया भक्तगण। हनुमान आवे से प्रभु वृक्ष सखा लैया। लंका गड़े चढ़ी फैले लंका भंगिया। हनुमान के आवेश में महाप्रभु पेड़ पर चढ़ गए। कहते लंका को जलाऊंगा। कहा रे रावणा प्रभु, कहे क्रोध आवेश कहाँ हो रावण।
रावणा किधर है? जगन माता हरे पापी मारी नु संबंध से, तुम जगन माता को हर कर लाए हो, तुम्हारे सारे वंश का नाश करूंगा। स्वयं महाप्रभु हनुमान बने हैं। गोसाई अवश्य देखी लोग के चमत्कार, सर्व लोग जय जय करे बार बार। किसका किसका वर्णन करे, सारे उत्सव धूमधाम से मनाया गया। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद लैया दुई भाई जुक्ति कैला निभृत बसिया। एक दिन दोनों भाई मीटिंग किए, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बलराम। की बात युक्ति कैला दुहे के नहीं जाने क्या दोनों मीटिंग किए, किसी को पता नहीं चला क्या किए। फले अनुमान पाछे कैला भक्तगण। तो मीटिंग के बाद जो एक्शन हुआ उसे अनुमान किया गया कि इसी पर चर्चा हुई होगी। महाप्रभु सब भक्तों को बुलाए, गौड़ देश जाह सब विदाई करील। मीटिंग के बाद महाप्रभु सबको बुलाते हैं, कहते हैं आप गौड़ देश जाओ, सब लोग जाओ। इसी प्रकार हर साल गुंडीचा मंदिर मार्जन के पहले आ जाना। आचार्य को आज्ञा देते हैं, आचार्य जाइए, आज चंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। जाति भेद छोड़कर एकदम चंडाल से लेकर ब्राह्मण तक किसी को छोड़ना नहीं है, सबको भक्त बनाना है। फिर नित्यानंद प्रभु को भी कहते हैं कि आपको भी जाना पड़ेगा। नित्यानंद आज्ञा दिला, जाह गौड़ देशे अनर्गल प्रेम भक्ति करी है प्रकाश। आपके लिए छूट है, कोई प्रतिबंध नहीं है, बिना भेदभाव के प्रचार कीजिए। रामदास गदाधर आदि कत जने तुम्हारा सहाय लगी दीनु तुम्हार सने। रामदास गदाधर जो भक्त हैं वो आपके साथ देंगे नित्यानंद प्रभु के, ठीक है। मध्य मध्य आमी तुम्हार निकटे जाइब, मेरा भाव नहीं आपको खटकेगा। जब स्मरण करोगे उपस्थित, अलक्षिते रही तुम्हारा नृत्य देखिब। हम हमेशा छुप कर आपके नृत्य देखूंगा, आपका प्रीचिंग देखूंगा। तब श्रीवास पंडित को बुलाए, उनको आलिंगन किए, कंठ धरी करे, अरे मधुर वचन तुम्हार घरे कीर्तन आमी नित्य नाचिब। आप जब चारों भाई कीर्तन करेंगे ना तो हम नाचने आएंगे। तुम्हार घरे कीर्तन आमी नित्य नाचिब, तुम ही देखा पावे, आर के ना देखिबे, और किसी को नहीं दिखूंगा। एक वस्त्र माता के लिए दिए, एक साड़ी प्रसादी, और कहे कि श्रीवास जी आप ले जाकर अपने हाथ से माँ को दीजिएगा, सच्ची माँ को। दंडवत करी हमार क्षमाइला अपराध, हमारा दंडवत माँ को बोलिएगा और अपराध के लिए क्षमा मांग रहा हूँ ये बताइएगा। किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं प्रभु? तार सेवा छाड़ी आमी करिया छे संन्यास। जहाँ उसकी सेवा करना चाहिए, मैं एक इकलौता संतान था और कोई भाई होता तो चलो कर रहा है, लेकिन उसकी सेवा का जब अवसर आया बुढ़ापा तो मैं छोड़कर संन्यास ले लिया। धर्म नहीं करी आमी निज धर्म नाश। वास्तव में यह धर्म नहीं था, मैं अपना धर्म नाश कर दिया। मैं उसके प्रेम के वशभूत हूँ, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। इस धर्म को छोड़कर मैं पागल जैसा काम कर दिया। तार प्रेम वश आमी तार सेवा धर्म, ताहा छाड़ी करी आछी बातुलेर कर्म। पागलपन में संन्यास ले लिया। बातुल बालकेर माता नहीं लय दोष। अगर बच्चा पागल हो जाए तो माँ के लिए तो बेटा ही है। यही जानी माता मोरे ना करे हरोस, की काय संन्यास मोर प्रेम निज धन। जे काले संन्यास कहनु क्षण हिला मन। बतला देना, उस समय विशेष ध्यान नहीं दे पाया, उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसे ही ले लिया संन्यास। मैंने जिस समय संन्यास ग्रहण किया था उस समय मेरा मन अच्छा बुरा का निर्णय नहीं ले पा रहा था, कुछ भ्रमित हो गया था। नीला चले आछी मुई ताहारे अज्ञाते, मध्य मध्य आसी मुतार चरण देखीते। नीलाचल में उन्हीं की आज्ञा से रह रहा हूँ। अगर कहीं भी गया दक्षिण भारत तो घूम फिर कर तो यहीं रह रहा हूँ ना, एक आज्ञा तो पालन कर ही रहा हूँ। मैं नित्य प्रति जाकर उनके चरणों का दर्शन करता हूँ। कभी कभी उसको स्फूर्ति होती है। एक दिन की घटना श्रीवास जी उसको सुनाइएगा एहसास के लिए। एक दिन बहुत सुंदर भोजन बनाई ठाकुर के लिए, 5-7 प्रकार के व्यंजन बनाई, साल्यान खीर भी बनाई,
साल्यान कहते हैं 5 महीने में खेत में पकने वाला चावल, और 5-7 प्रकार के व्यंजन, साग, केला के फूल की बनी हुई सब्जी, बड़ी, नीम के पत्तियों के साथ परवल, नींबू, अदरक के टुकड़े, दही, दूध, खंडसार, बहुत चीज बनाकर शालिग्राम को समर्पित की। जब भोग लगाई तो रोने लगी। क्यों रोने लगी? निमाई प्रिय मोर ये सब व्यंजन, निमाई हमारा बहुत खाता था, निमाई नहीं कहे था के करे भोजन, मोरे ध्याने अश्रु जले भरिल नयन। माँ भोग लगाई लेकिन मेरा ध्यान करके उसके आंख में आंसू आ गया। शीघ्र जाई मुई सब करीनु भक्षण, जब पर्दा लगाकर हटी त्यों मैं पहुंच गया और सब साफ कर दिया। शून्य पात्र देखी अश्रु करी अमरजन, जब देखी कि बर्तन साफ है तो आंसुओं को पोछा कि अन्न व्यंजन खाइल शून्य के निपात। माँ सोच रही कौन खा गया, कैसे बर्तन खाली हो गया, बाल गोपाल कीवा खाइल सब भात, सारा भात बाल गोपाल खा गया, कौन खाया? कीवा मोर कथा मने भ्रम हैया गेल, कीवा कौन जंतु आसी सकल खाइल, क्या हमारे मन में भ्रम हो गया कोई जंतु आकर खाए? कीवा आमी अन्न पात्र भ्रमे न बढ़िल, उसमें भोजन डाली नहीं, मन ही मन केवल सोच रही हूँ। ये तो चिंती पाक पात्र जाइया देखिला, जहाँ भोजन बनाई थी उसमें जाकर देखती है अन्न व्यंजन पूर्ण देखी, सकल भजन है, उसमें कुछ निकाला ही नहीं गया है, सब भरा है। देखिए संशय है लक्की छु चमत्कार मन, अरे क्या हो रहा है? ईशा ने बोलाइया पुनः स्थान ले पाई, स्थान को लीपो, एक सेवक था ईशान, पुनरअपि गोपाल के अन्न समर्पिल, फिर अन्न लगाई। यही मते जबे करें उत्तम रंधन, जिस दिन अच्छा भोजन बनाती थी, मोरे खाई आते करे उत्कंठाई रोदन, मेरा याद करके वो रोने लगती थी कि निमाई ये खाता था। देखो अभी विजयादशमी की बात है, अभी अभी उस दिन क्या हुआ उससे पूछिएगा, उसको प्रतीति कराइएगा। वो बहुत भोग बनाई थी और अर्पित की और मैं सब खा गया, तो उसको थोड़ा धैर्य धराइएगा कि मैं आकर खाता हूँ। उसको याद है ना अभी अभी की घटना। तो फिर राघव पंडित से कहते हैं तुम्हार निष्ठा के बस में हूँ, यहाँ कृष्ण सेवार कथा सुन सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। ये राघव पंडित की सेवा को मैं क्या कहूँ, इनके घर में नारियल सैकड़ों वृक्ष है, 5 गंडा करी नारिकेल बिकाए तथा। कहते हैं कि अगर नारियल बिकता है 1 पैसे में तो पानी हाटी से लाके बाजार का बढ़िया नारियल पानी वाला फिर भोग लगाते हैं। सैकड़ों सैकड़ों वृक्ष, लक्ष लक्ष फल, लाखों फल लगा है, फिर भी जो मीठा है कि नहीं है, घर पर नहीं मीठा है तो 10 कोस जा करके भी खरीद कर लाते हैं नारियल, अब भोग लगाते हैं। जो बाजार में सबसे महंगा बिकता है वो फल लगाते हैं। एक सेवक समर्पण करने के लिए भोग लेकर आ रहा था, तब तक वो रास्ता पर रख दिया, तो कहे घेरे इस पर सब लोगों का पैर पड़ता है और इस पर तो रख दिया। पंडित कहे द्वारे लोग करेगा ता गते, तार पद धूली उड़ी जाए तो ऊपर भीते, वहां रख दिया तब वो भोग लगाने लायक नहीं है। उसको हटा करके फिर दूसरा लाए, एकदम पवित्र से पवित्र भोग लगाते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं कि इस तरह से भगवान को भोग लगाना चाहिए। एक कहकर आलिंगन करते हैं। फिर शिवानंद सेन से कहते हैं वासुदेव दत्ते तुम भी करो समाधान, वासुदेव दत्त को तुम अपने साथ आदर पूर्वक रखना। गृहस्थ हैया ये हो चाहिए संचय, संचय ना कैले कुटुम्ब भरण नहीं है, सारा व्यवहार सिखाते हैं। देखो ये थोड़ा उदासीन है, काम धंधा में इसका मन नहीं लगता है, परम उदारी हो जे दिन से आई से ही दिन व्यय करे नहीं राखे से। ये बड़ा उदार है, जो दिन भर में कमाता है वो उसी दिन खर्च कर देता है, किसी को दे देगा, किसी को खिला देगा, उसी दिन खर्च कर देता है, बचा कर कुछ नहीं रखता है। शिवानंद जी इसको थोड़ा समझा कर रखिए कि गृहस्थ को थोड़ा बचा कर भी रखना चाहिए और भी भविष्य में काम आएगा। संचय ना कैले कुटुम्ब भरण न होय,
जो कमाए उसी दिन खर्च करे तो परिवार का पोषण कैसे होगा, कैसे लड़का लड़की पढ़ेंगे, कैसे विवाह शादी होगा। और भी काम है ना, इहार घरेर आय व्यय सब तुम्हारा स्थान है, सड़क खेला हैया तुम्हें करिया समाधान है। ये थोड़ा गैर जिम्मेवार है, आप जिम्मेवारी से दीजिएगा। कुलीन ग्राम के वासियों को बुलाते हैं, महाप्रभु एक एक भक्तों के स्वभाव की चर्चा करते हैं। गुणराज खान कैला श्री कृष्ण विजय, ताहा एक वाक्य तार आछे प्रेममय। गुणराज खान ने एक ग्रंथ की रचना किया है, श्री कृष्ण विजय। उसका एक वाक्य प्रेम से अत्यंत परिपूर्ण है। नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, यही वाक्य बिकाइनो तार बंशे हाथ। उस ग्रंथ का एक वाक्य नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, इस वाक्य के पीछे मैं उनके वंश के हाथ बिक गया हूँ। तुम्हार का कथा तुम्हार ग्रामेर कुकुर, सेई मोर प्रिय अन्य जन बहुदूर। हे गुणराज खान, आपकी क्या बात, आपके गांव के कुकुर भी मुझे प्रिय हैं, दूसरे लोगों की बात तो बहुत दूर है। कुलीन ग्राम वाले कुछ प्रश्न करते हैं कि महाप्रभु हम लोग गृहस्थ हैं, विषयी हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं, हम काम धंधा में उलझे रहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए आज्ञा दीजिए, हम क्या करें, हम गृहस्थों को कैसे भजन करना चाहिए, कृष्ण प्रेम कैसे मिल सकता है। तो महाप्रभु कहते हैं कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। सब जगह महाप्रभु इस पर जोर देते हैं। सनातन गोस्वामी से प्रवचन करते हुए कहते हैं कि देखो सनातन, बहुत से धर्म कर्म की परिभाषा है, लेकिन नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यह छाड़ यार नहीं जानी सनातन। तीन चीज पर जोर दिए, नाम के प्रति रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव की सेवा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन, कृष्ण नाम संकीर्तन। सत्यराज बोले वैष्णव चिन्हित के माने, हम वैष्णव को कैसे पहचानेंगे, कौन वैष्णव है, के वैष्णव कह तारे सामान्य लक्षण है, तो वैष्णव का लक्षण तो बताइए, तभी तो वैष्णव की सेवा करेंगे। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुनाई दे वह वैष्णव है, वही पूज्य है, उसका आदर करना चाहिए। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, 9 विधा भक्ति पूर्ण नाम हैते है। नाम जपने से सारी भक्ति हो जाए। दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे। नाम जप में दीक्षा की अपेक्षा नहीं है कि दीक्षा लेंगे तभी जप का फल में। जिह्वा स्पर्शे या चंडाल सवारे उद्धारे, सबका उद्धार करता है नाम कीर्तन, केवल जिह्वा के संपर्क आने में। अनुसंग फल करे संसारे रक्षाए, नाम का तसली लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, लेकिन अनुसंगिक रूप में संसार पार कर जाता है, सहज रूप में। चित आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेमोदय, नाम जपते जपते कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम से ही तो वैष्णव करिह ताहार सम्मान। जो कृष्ण नाम बोलता है उसको वैष्णव समझकर सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु अनेक भक्तों से एक एक करके मिलते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं। मुकुंद, रघुनंदन और भी बहुत सारे भक्त हैं, अनेक भक्तों के नाम रख रहे हैं। नरहरि सरकार, राज वैद्य, मुकुंद, विद्यावाचस्पति, अनेक प्रकार के चर्चा करते हुए अपने भक्तों को विदा दे रहे हैं। वासुदेव प्रभु को आलिंगन करते हैं और कहते हैं तार गुण कहे हैया सहस्त्र बदन, निज गुण सुनी दत्त मने लज्जा पाइया, निवेदन करे प्रभु चरण धरिया, जगत तारीते प्रभु तुम्हार अवतार, मोर निवेदन एक करह अंगीकार, करीते समर्थ तुम्ही हो दयामय, तुम्ही मन कर तबे अनायासे है। अगर आप एक कृपा करेंगे तो एक काम हो जाएगा प्रभु। तो कहे क्या जीवे दुख दीते मोर हृदय विदरे, सर्व जीवे पाप प्रभु देह मोर सिरे। एक कृपा कीजिए कि जितने जीव दुखी हैं संसार में,
सारे जीव कुछ न कुछ गलती किए हैं, तब दुख सह रहा है। सारे जीवों का पाप मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं अकेले सबका पाप भोगना चाहता हूँ। अरबों खरबों जीवन भोगूं और जीव बेचारे निश्चिंत रहे, उनका बोझ हल्का हो जाए। जीवन पाप लैया मुई करी नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु घुचाओ भव रोग। सारे जीवों का दुख समाप्त कर दिए। तो सुनी महाप्रभु चित द्रवीला, अश्रु कंप स्वर भंगे कहिते लगिला। महाप्रभु कहने लगे, तुम्हार विचित्र न है, तुम्ही साक्षात प्रहलाद। तुम्हार ऊपरे कृष्णेर संपूर्ण प्रसाद, वास्तव में तुम प्रहलाद हो। प्रहलाद महाराज ऐसे ही सोच रहे थे कि सारे जीवों का दुख दूर हो। इस प्रकार महाप्रभु सारे भक्तों को विदा कर रहे हैं और विविध प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं एक एक भक्त का। प्रभु रो विच्छेदे भक्त करे न रुदन, भक्त लोग जाने में रो रहे हैं। भक्तेर विच्छेद प्रभु विषण हईल मन, भक्तों के विच्छेद से महाप्रभु भी दुखी हैं, लेकिन विदा कर रहे हैं सबको बार बार। पूरी गोसाई जगदानंद स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडितार गोविंद काशीश्वर, यही सब संगे प्रभु वैसे नीला चले, जगन्नाथ दर्शन नित्य करे प्रातः काले। और कुछ भक्त वहां रुक गए। प्रभु पास में सार्वभौम भट्टाचार्य जी है, वो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि प्रभु आप मेरे घर में 1 महीना भिक्षा कीजिए। कहते हैं ऐसा कैसे संभव है? कहते ना इतना संभव नहीं है, धर्म नहीं करते न पारी। एक सन्यासी का धर्म नहीं है कि किसी के घर में अच्छा भोजन मिल रहा है तो रोज रोज ही सर में भिक्षा कर 20 दिन कम से कम, ना अभी भी ज्यादा है। तो कहे कि अच्छा 15 दिन, तो ना 1 दिन करूंगा, 10 दिन भिक्षा करो, कम से कम 10 दिन प्रभु। तो कहना 5 दिन प्रभु क्रमे 5 दिन घटाइला, 5 दिन तार भिक्षा निमंत्रण कैला। ठीक है चलो 5 दिन घटाते 5 दिन जब निश्चित हो गया, तबे सार्वभौम करे आर निवेदन, तुम्हार संगे सन्यासी आछे 10 जन। पूरी गोसाई भिक्षा 5 दिन मोर घरे, पूर्वे आमी करियाछि तुम्हार गोचरे। दामोदर स्वरूप यही बांधव हमार, कभू तुम्हार संगे जावे कभू एक स्वर। आर अष्ट सन्यासी भिक्षा 2 दिवस है, हम अलग अलग 2 लोगों को बुलाएंगे। एक दिन एक जने पूर्ण हईला मासे। बहुत सन्यासी यदि ऐसे एक ठाई समान करीते नारी अपराध पाई। कह रहे हैं कि 10 को एक साथ निमंत्रण नहीं करूंगा, बारी बारी से करूंगा। तुमी निज छाए आसीबे मोर घरे, कभू संगे आसीबे स्वरूप दामोदर। महाप्रभु किस तरह स्वीकार कर लिए, कहा चलो ठीक है। निमंत्रण स्वीकार होने पर बनने लगा पकवान। साठीर माता बहुत तरह के पकवान स्नेह पूर्वक बनाई। बतीसा आठिया कलाद आंगटिया पाते, 3 मान तंडुले उभारित भाते, पीत सुगंधित घृत अन्न सिक्त कैला, 4 दिखे पात घृत बहिया चलीला। खूब बढ़िया विविध प्रकार का व्यंजन, तीक्त अम्ल, तरह तरह के मारीजे, झाला, छाना बड़ा, दुग्ध तुम्बी, दुग्ध कुष्मांड, बेसर, लफड़ा, मोचा घंड, मोचा भाजा, वृद्ध कुष्मांड बड़ी, फूल बड़ी, नीम पत्र सह, भ्रिष्ट बाता की, फूल बड़ी, पटोला भाजा, कुष्मांड मान चाकी, परवल, मृष्ट मास, मुदगढ़, सूप, उड़द का दही बड़ा, मुगद बड़ा, मांस बड़ा, काला बड़ा मिष्ट, क्षीर पुली, नारी पुली, आर जतपिष्ट, विविध प्रकार के घृत सिक्त परमानंद, खीर बना करके उसमें घी डाला गया है। मृत कुंडिका भरी, मिट्टी के कुंड में सब रखा गया है। चंपा काला घन दुग्ध आम्रता धरी, आम बना कर देंगे। रसालम मथित दही, संदेश अपार, गौड़े उत्कले जत भक्षे प्रकार। बंगाल में, उड़ीसा में जितना प्रकार के पकवान होता है सब बनाए। जब महाप्रभु मध्याह्न करके आए तो उनको परोसा गया। देख कर एक बाप रे बाप, इतना कृष्ण के लिए बनाते हैं, बाप रे बाप। कहे कि प्रभु बैठिए। तुलसी मंजरी देखकर महाप्रभु बहुत खुश हुए। कहे ये आसन तो ठाकुर जी का है।
नहीं नहीं, आपको इसी पर बैठना है। भट्ट कहे अन्न पीठ समान प्रसाद, अन्न खावे पीठे बसीते कहाँ। आप बैठिए ना, यही तो आसन है, बसी कर भोजन। प्रभु कहे पूज यही कृष्ण आसन, कृष्ण का आसन है ना। हम जी कहते हैं अन्न प्रसाद और आसन प्रसाद, दोनों तो प्रसाद ही है। कृष्ण इस पर बैठे थे, ठीक है, इस अन्न को कृष्ण खाए भी थे ना। विद्वानों के पाले तो क्या तर्क करेंगे। आप कह रहे हैं कि इस पर कृष्ण बैठे थे तो नहीं बैठेंगे, ऐसा भोजन को तो कृष्ण खाए थे ना, उसको खाएंगे। अन्न खावे पीठे बसीते कहाँ अपराध, और उनके पलंग पर बैठेंगे तो क्या अपराध है। प्रभु कहे भाल कैले शास्त्र आज्ञा है, कृष्ण सकल से भृत आस्वाद है। ठीक है, चलिए, जब आप कह रहे हैं शास्त्र की आज्ञा है कि कृष्ण के द्वारा छोड़ा गया सभी वस्तुएं प्रसाद है, तो चलो ग्रहण करता हूं। तयोपभुक्त सगंध वासोलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जय ही। भागवत का श्लोक है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आपकी छोड़ी हुई माला, गंध, वस्त्र, अलंकार, जो कुछ भी अर्पित किया गया है, दास के रूप में उसको स्वीकार करने वाला, उच्छिष्ट भोजन करने वाला धीरे धीरे आपकी माया को जीतने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन इतना नहीं खाऊंगा, ये बहुत ज्यादा है। कहते सुनिए, वो सब बात करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में बैठकर 54 बार 52 बार खाते हैं, नीलाचल में रहकर जो आपका भोग लगता है, द्वारिका में इतना 16,100 महिषी सभी लोग खिलाती होंगे ना, सबके यहाँ खाते हैं। अगर मान लीजिए एक एक बार उन महिषियों के द्वारा खाए तो 16,108 बार खाए ना, आप ही खाते हैं ना सबके घर में। आप फिर 18 माता, 18 माताएं हैं, वो भी खिलाती हैं, वहां भी खाते हैं। ब्रजे जेटा, खूड़ा, मामा, पिशादी, गोप, गौड़, शाखा सभारे घर द्विसंध्या भोजन, तो वहां 18 माताएं हैं, देवकी, रोहिणी इत्यादि। ब्रज में ताई भी हैं, फिर खूड़ा माने चाचा, मामा, फूफा, शाखा वृंद, इन सबके यहाँ खाते हैं ना। गोवर्धन जगे अन्न खाइला राशि राशि तार लेखाए, यही अन्न नहीं एक राशि। गोवर्धन में जो अन्नकूट भोग लगवाए थे तो कौन खाया था, आप ही खाए थे ना। आने और मांग मांग कर खा रहे थे, गांव का नाम ही पड़ गया आने और लाओ, आनो आनो आनो, तुम्ही तो ईश्वर मुई क्षुद्र जीव छार, एक ग्रासी मधुकरी करो अंगीकार। आपके लिए तो एक कौर भी नहीं है। महाप्रभु खाने लगे। ठीक है। अमोघ नाम का इनका एक दामाद था, इनकी बेटी का पति बहुत निंदक था, अगर आ जाएगा तो फिर बड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए भोजन परोस कर भट्टाचार्य लाठी लेकर खड़ा थे। प्रसाद देने के लिए अंदर रूम में चले गए, तब तक आ गया। देखा कहा बाप रे बाप, यही अन्य तृप्त है 10-12 जन, इतना से तो 10-12 लोग खा जाएंगे। अकेला सन्यासी करे जाते का भक्षण, अकेले सन्यासी इतना भोजन कर रहा है। सुनी भट्टाचार्य तबे उलटी चाहिलो, तार अवधान देखी अमोघ पढ़ाई, लाठी लेकर दौड़े, चला भाग गया। भट्टाचार्य लाठी ले मारी ते धाई ला पलाई ला, मोघ तार लाग न पाई ला, मारे खींच कर झटरिया और लगा ही नहीं। तबे गाली साप दीते भट्टाचार्य आइला, गाली देने लगे, निंदा सुनी महाप्रभु, हासीते लगी। महाप्रभु हंस रहे हैं ससुर दामाद के झगड़ा देकर। सुनी साठीर माता सिरे बुक हाथ मारे, साठी राड़ी हौ यह बोले बारे बारे। उनकी जो पत्नी थी वो अपनी बेटी को श्राप दे रही है कि साठी विधवा हो जाए, मर जाता, क्यों ऐसा बोला महाप्रभु को। दुहार दुख देखी प्रभु, दुहा प्रभु ढीला, दुहार इच्छाते भोजन कैल तुष्ट ही। आचमन करके महाप्रभु अपने आश्रम पर आ गए। प्रभु कहे निंदा नहीं सहज कहिला, यहाँ ते तो मार तार की अपराध है। अरे वो बेचारा देखा ज्यादा खाते हुए तो बोलेगा ना, आप एक बार में परोस दिए थे तो नहीं निंदा करेगा। महाप्रभु जब विदा हो गए, हरियासी भट्टाचार्य साठी माता सने, साठी बेटी का नाम था, उनके साथ बैठ करके
तो विचार करने लगे कि बहुत बदमाश है, क्या कहे वो कैसे करें। चैतन्य महाप्रभु की निंदा सुन लिए, अब इस पाप से कैसे मुक्त होंगे। किवा निज प्राण यदि करी विमोचन, दुई जोग नहे दुई शरीर ब्राह्मण। कहे हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कहेगे नहीं, देखो आत्महत्या से क्या हानि है कि हम लोगों का शरीर ब्राह्मण का है, ब्राह्मण शरीर बड़ा भाग से मिला है, इसे भजन करना चाहिए। पुनः से निंदक के मुख न देखिए, परित्याग करनु तार नाम न लइब। अब क्या करेंगे कि उस दुष्ट को अपने घर में नहीं आने देंगे, उसका मुंह नहीं देखेंगे। साथी से कहेंगे कि तलाक दे दो। साथी कहता रे छाड़ुक जे हईल पतित, वो नीच हो गया, पतित हो गया। पतित हईले भरता तेजी ले उचित। अगर पति भ्रष्ट हो जाए तो पत्नी को छोड़ देना चाहिए। शास्त्र कहता है पतिं च पतितम त्यजेत, पति को छोड़ देना चाहिए। तब तक उसी रात्रि में अमोघ को हैजा हो गया। अमोघ मरे न सुनी कहे भट्टाचार्य, सहाय हैया दैव कैल मोर कार्य। कहे भगवान बहुत खुश हुए, सुन लिए, मर जाता तो बड़ा अच्छा होता। ईश्वर तो अपराध फले तत् क्षण, यही बलि पड़े दुई शास्त्र वचन। शास्त्र के वचन बोलते हैं, महता ही प्रयत्ने न हस्त्यस्वरथ पत्तिभिः अस्माभिः यदनुष्ठेयम् गंधर्वै तदनुष्ठितम्। कहा गया कि हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगणी सेना का प्रचुर रूप में संग्रह करके अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक हमें जो करना पड़ता गंधर्वों ने कर दिया। गंधर्वराज चित्रसेन जब दुर्योधन को पकड़कर बांधकर पीटते हुए जा रहा था तो उनके बंधन से छुड़ाने के लिए महाराज युधिष्ठिर कहे कि भीमसेन जाकर छुड़ाओ। तो कहते तो अच्छा हो गया ना, ये तो अपना काम हो गया। दुष्ट ऐसे ही मारा गया, अच्छा है, जिसको हम लोग बहुत प्रयास से करना चाहते थे। महत् पुरुषों के प्रति किया गया अपराध, हम लोगों के प्रति, आपके प्रति अपराध किया, उसका फल मिल गया। भागवत में प्रमाण है, आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाशिषेव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। दसम स्कंद में कंस के लिए श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। आयु, श्री, जस, धर्म, लोक और आशीर्वाद, ये सब श्रेष्ठ वस्तुएं मनुष्य को महद अतिक्रम के साथ, महान पुरुषों के अनादर के साथ समाप्त हो जाता है, अपने आप चला जाता है। गोपीनाथ आचार्य आए, महाप्रभु पूछते हैं भट्टाचार्य के विषय में बतलाइए, ठीक ठाक है ना? अरे कहाँ ठीक है, कल से खा ही नहीं रहा है। दूसरा उसके दामाद को हो गया हैजा, अब वो मरने वाला है। तो महाप्रभु कहे हैजा हो गया? हाँ। दौड़े महाप्रभु कहे चली चली चली, किधर है किधर है वो? अमोघ के पास आए महाप्रभु, उसके छाती पर हाथ रखे, अमोघेर कहे तार बुके हस्त दिया, सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय कृष्ण बसिते ही जोग स्थान है, मात्सर चंडाल के हो यहाँ बसाइला परम पवित्र स्थान है, पवित्र कैला। कहते ब्राह्मण का हृदय तो सहज ही निर्मल हो जाता है, वह कृष्ण के वास स्थान है। और ऐसे स्थान में तुमने इसमें मात्सर ईर्ष्यारूपी चंडाल को क्यों बिठाया है? बेटा तुमने परम पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया। सार्वभौम संगे तुम्हार कलुष हिल छय, कलुष घुचिले जीव कृष्ण नाम लय। उठ अमोघ तुम लहो कृष्ण नाम, अच्छी रे तुम्हारे कृपा करिबेन भगवान। भगवान तो प्रगट आकर कृपा करे, चलो बोलो नाम। सुनी कृष्ण, कृष्ण बोली अमोघ उठिला। उठा, अश्रु पुलक कंप गदगद स्वर आकर के प्रणाम किया महाप्रभु को तुरंत। यही छार मुखे तुम्हार करिनु निंदन, ये तो बोली अपन गाले चढ़ाया, अपन हाय हाय अपने हाथ से अपने गाल पर मारने लगा। चढ़ाईते चढ़ाईते गाल फुलाई ल, तमाचा मार मार कर गाल फुला लिया। ये निंदा किया निंदा किया निंदा किया निंदा किया। आते धरी गोपीनाथाचार्य निषेधिल, गोपीनाथाचार्य पकड़ लिए,
प्रभु आश्वासन करे स्पर्शित तार गात सार्वभौम संबंधे तुम ही मोर स्नेह पात्र। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ, सार्वभौम के दामाद हो, इससे हमारा संबंध है तुमसे। अरे तुम तो उनके बेटी के पति हो। सार्वभौम के घर में रहने वाले दास दासी कुकुर बिल्ली सब हमारे प्रिय है। सार्वभौम गृह दास दासी जे कुकुर से ही मोर प्रिय, अन्य जन रहु दूर, सब मेरे प्रिय हैं। अपराध नाही तो लव कृष्ण नाम, ये तब बलि प्रभु आइला सार्वभौम स्थान। तो सार्वभौम उनको प्रणाम किए, कहे कि आप उपवास कर रहे हैं, अरे अमोघ तो शिशु है, आप उसके बाद पर इतना क्यों नाराज हो गए? उठिए ना, स्नान कीजिए, जगन्नाथ का दर्शन कीजिए, खाइए। तावत रही बाम ये था बसीता, जब तक आप स्नान नहीं कर लेंगे, भोजन नहीं करेंगे, हम आपके घर में बैठे रहेंगे। तावत ना पाई बात तुम्हें प्रसाद आनिया। प्रभु पद धरी भट्ट कही ते लागिला, मरी तो अमोघ तारे केने जी आईला। वो मर रहा था तो आप क्यों जिलाए उसको, मर जाता ससुरा। प्रभु कहे अमोघ शिशु तुम्हार बालक, बालक दोष ना लय पिता तहा के पालक। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये वे वैष्णव है ल, अब वैष्णव हो गया, अब आप अपराध मत लीजिए। प्रभु कहे गोपीनाथ इहा रही बा, यह प्रसाद पाइबे बरता आमा के कही बा। हम तो जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने, आप इनके घर रहिए, ये जब खा लेंगे तो मुझको सूचना दीजिए। इतना केयर महाप्रभु कर सकते हैं, बतलाइए एक सन्यासी। ये तब बलि प्रभु गेला ईश्वर दर्शने, भट्ट स्नान दर्शन करिला भोजने, से ही अमोघ हैला प्रभु भक्त एकांत, प्रेमे नाचे कृष्ण नाम लैया महाशांत। ऐसे चित्र लीला करे सचिदानंदन, ऐसे विचित्र लीला करते हैं। जेई देखे सुने तारे विस्मय है मन, चकित हो जाते हैं लोग सुनकर। ऐसे भट्ट गृह करे भोजन विलास, तार मध्य नाना चित्र चरित्र प्रकाश। सार्वभौम गृह भोजन चरित्र, सार्वभौम प्रेम जहाँ है विदित। साठीर माता प्रेम आर प्रभुर प्रसाद, भक्त संबंधे तहाँ क्षमिला अपराध। सारा अपराध महाप्रभु क्षमा कर दिए। श्रद्धा करिए लीला सुने जय जन, अचिराते पाप से ही चैतन्य चरण। बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु का चरण मिल जाएगा जो श्रद्धा के साथ इसे सुनेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्र कह रहे हैं। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गौर हरि, हरे कृष्ण।